नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको जो कविता पढ़ाने वाले हैं उस कविता का नाम है मातृभूमि। मातृभूमि का अर्थ होता है बच्चों भारत माता, धरती माता। और इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने मातृभूमि कविता में प्रकृति का अलग अलग तरीके से वर्णन किया है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, नदी हो, समुद्र हो, पहाड़ हो, खदान हो। इन सारी चीजों का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। तो चलिए कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं, उसी को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। कविता आपके सामने है। कवि कहते हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। आइए बच्चों, अब इसके ना कठिन जो शब्द हैं इसको हम देख लेते हैं। नीलांबर अर्थात नीला आकाश, परिधान यानी वस्त्र, हरित यानी हरियाली, पट यानी वस्त्र, मेखला का अर्थ होता है करधनी, रत्नाकर यानी समुद्र, बंदीजन यानी वंदना करने वाले, खगवृंद यानी पक्षियों का समूह, पयोद यानी बादल, बलिहारी अर्थात न्यौछावर करना, अर्पण करना, सेक्रीफाइस करना, सर्वेश यानी ईश्वर। सारे सारे शब्दों का अर्थ यहाँ पर दे दिया गया है जो 6 लाइनों से संबंधित है। कवि कहते हैं, अब यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं क्या कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। कवि कहते हैं कि धरती ने हरे रंग का वस्त्र धारण कर लिया है, यानी धरती पर जो हरियाली है उस हरियाली को कवि ने हरे वस्त्र की संज्ञा से संबोधित किया है। तो कवि कह रहे हैं कि धरती धरती ने हरे रंग का वस्त्र धारण कर लिया है और धरती के सिर के ऊपर जो नीला आकाश है वह धरती की सुंदरता को और भी बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि नीले आकाश की जो परछाई है, जो प्रतिबिंब है, उसकी जो छाया है वो धरती पर पड़ती है। चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदी का पानी हो, हर एक जगह पर उसकी परछाई, उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है और इससे धरती बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगती है। मैं रिपीट करता हूँ। कवि कहते हैं कि धरती ने हरे रंग का वस्त्र धारण कर लिया है और धरती के सिर के ऊपर जो नीला आकाश है वह धरती की सुंदरता में और भी चार चांद लगा रहा है और भी उसकी शोभा को बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि नीले आकाश की जो छाया है वो धरती पर दिख रही है, पड़ रही है। आगे कवि कहते हैं, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। कवि आगे कहते हैं कि मातृभूमि का जो मुकुट है वो कौन है? आसमान। क्योंकि आसमान में दिखाई देने वाले जो सूर्य और चंद्रमा हैं वो मातृभूमि के क्या हैं? युग मुकुट हैं। यानी युगों युगों से ये क्या हो रहे हैं? प्रकाशित हो रहे हैं और ये इस धरती माता की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं, उसकी सुंदरता को और भी चकाचौंध कर रहे हैं। मेखला रत्नाकर है। कवि कहते हैं कि सागर जो है करधनी के रूप में उसकी सुंदरता को और भी बढ़ाने का काम कर रहा है और भी बढ़ा रहा है। क्योंकि इसी धरती पर समुद्र भी हैं और समुद्र को यहाँ पर क्या कहा है? मातृभूमि का करधनी कहा है और ये करधनी की वजह से धरती की और भी शोभा बढ़ जाती है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है। नदियां जो हैं बड़े प्रेम के साथ में, बड़े ही धारा प्रवाह के साथ में क्या कर रही हैं? बह रही हैं और चारों दिशाओं में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और उन फूलों के खिलने से धरती और भी सुहावनी लग रही है। तारे मंडल हैं। कवि आगे कहते हैं कि रात के समय आसमान में उगने वाले जो तारे हैं उन तारों से मातृभूमि का जो सुंदर रूप है और भी खिल जाता है। बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। कवि कह रहे हैं आगे कि मातृभूमि की महानता की प्रशंसा कलरव के रूप में, चहचहाहट के रूप में तरह तरह के पक्षी कर रहे हैं
और शेष फन सिंहासन है, यानी शेषनाग का जो फन है वो मातृभूमि का क्या है, सिंहासन है। और इसी शेषनाग के फन रूपी सिंहासन पर मातृभूमि आसीन होती हैं, उसी पर वह विराजमान होती हैं। कवि आगे कहते हैं, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की। कवि कह रहे हैं कि भारत की इस पवित्र धरती पर मैं अपना सब कुछ अर्पित करना चाहता हूँ, मैं अपना सब कुछ बलिहारी करना चाहता हूँ, सब कुछ समर्पित करना चाहता हूँ। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। कवि अंत की लाइन में कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम सत्य का स्वरूप हो और तुम सर्वशक्तिमान ईश्वर की क्या हो, सगुण मूर्ति हो। तो यहाँ पर कवि ने मातृभूमि अर्थात भारत माता की प्रशंसा की है, उनका गुणगान किया है, क्योंकि यही मातृभूमि सत्य भी है और यही क्या है, सगुण मूर्ति भी है, क्योंकि इसके अंदर तमाम प्रकार के विशेषताएं हैं। सगुण का अर्थ होता है जिसके अंदर विशेष गुण हो, क्योंकि इसी धरती से हमें हर एक चीज मिलती है, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पत्ते हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे पानी हो, चाहे हीरा हो, चाहे सोना हो, हर चीज मिलती है। इसलिए वह सर्वशक्तिमान ईश्वर की क्या है, सगुण मूर्ति है, विशेष मूर्ति है। इसलिए इस मूर्ति की कवि क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझा होगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अगर नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो की जानकारी मिल सके। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कभी आगे कहते हैं, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, षड ऋतुओं का विविध दृश्युत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, सुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। चलिए इसके शब्दों को देखते हैं। कठिन, निर्मल, स्वच्छ, नीर पानी, दृश्ययुत अर्थात दिखाई दे रहा है, शुचि अर्थात शुद्ध, तरणी यानी सूर्य, तम यानी अंधकार और सुधा यानी अमृत। कवि कह रहा है, कवि कहते हैं आगे मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। मातृभूमि पर निर्मल प्राकृतिक जो जल स्रोत उपलब्ध है, वह जल जो है अमृत के समान क्या है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, महान है। क्योंकि इस धरती से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, चाहे वो कोयला हो, चाहे हीरा हो, चाहे जवाहरात हो, चाहे सोना हो, चाहे स्टील हो, चाहे लोहा हो, हर एक चीज मिलती है। लेकिन सबसे अगर अनमोल अगर कोई स्रोत है, वो क्या है, जल है। और ये जल जो है हमें इसी मातृभूमि से प्राप्त होता है, जो अमृत के समान उत्तम है। कभी आगे कह रहे हैं, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। कवि कह रहे हैं कि मातृभूमि पर बहने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा जो है मनुष्य के सारे कष्ट को, सारे थकान को क्या कर देता है, हर लेता है, दूर कर देता है, उसे नष्ट कर देता है। षड ऋतुओं का विविध दृश्य तो अद्भुत क्रम है। 6 ऋतु हैं बच्चों, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। इनका ना 2-2 महीने का क्रम आता है और ये क्रम बहुत ही अनोखा होता है। इसलिए कवि कह रहा है ना, षड ऋतुओं का दृश्य, विविध दृश्य अद्भुत क्रम है। यानी वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, इन 6 ऋतुओं का एक के बाद एक जो क्रम आता है, वह दृश्य बहुत ही आश्चर्य करने वाला होता है, बहुत ही लुभावने वाला होता है, बहुत ही अद्भुत होता है। कवि आगे कहता है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। मातृभूमि का जो मातृभूमि पर जो हरियाली फैली हुई है, वह हरियाली जो है किसी रोएदार रोएदार मखमल के कपड़े से कम नहीं है। अर्थात यहाँ पर धरती पर जो हरियाली फैली हुई है, उस हरियाली को कवि ने किससे जोड़ा है, मखमल के कपड़े से जोड़ा है, अर्थात वेलवेट के कपड़े से जोड़ा है, रेशम के कपड़े से जोड़ा है। आगे कवि कह रहे हैं, सुचि सुधा सिंचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। तुझ पर यानी मातृभूमि पर, यानी रात के समय चंद्रमा का जब प्रकाश मातृभूमि को पवित्र ओस रूपी जल कणों से सींचता है, तो क्या हो जाता है, चारों तरफ धरती ऐसा लगता कि भीग जाती है, ऐसा लगता किसी ने रात के समय पानी गिरा दिया है। तो ये
ये करामात, ये अनोखा दृश्य हमारे मातृभूमि पर ही दिखाई देता है। कभी आगे कहते हैं अंतिम लाइन में, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। सूर्य दिन में उग कर, दिन में निकल करके संसार में छाए हुए अंधकार को क्या करता है, नष्ट कर देता है। क्योंकि जैसे ही सूर्य का आगमन होता है धरती पर, संसार में जो अंधकार है वो क्या हो जाता है, छट जाता है, खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझा होगा। अगले हम पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। कवि कहते हैं, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातुवर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं। हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं। सुरभित यानी सुगंधित, सरस यानी रस से भरे या रसीले, सुधोपन यानी अमृत के समान, अनोखी यानी आश्चर्य या अनोखा, अद्भुत। खाने का अर्थ होता है खदान, वर यानी श्रेष्ठ, वसुधा का और धरा का मतलब ही होता है धरती। बच्चों यहाँ पे एक शब्द गलती हो गया है जो लिखा नहीं गया। अनोखी का अर्थ होता है अद्भुत या बेहतर, अच्छा। कवि कह रहे हैं, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। कवि आगे मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मातृभूमि पर सुगंधित, सुंदर और मन को सुख प्रदान करने वाले रंग बिरंगे फूल भी खिलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं। कवि कहते हैं कि मातृभूमि पर सुगंधित, सुंदर और मन को सुख प्रदान करने वाले, मन को आकर्षित करने वाले रंग बिरंगे फूल भी खिलते हैं, फूल भी उगते हैं। आगे कवि कहते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि इसी मातृभूमि पर अलग अलग प्रकार के रस से भरे अमृत के समान फल भी हमें प्राप्त होते हैं, फल भी हमें उगते हुए मिलते हैं। आगे, औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराले। मातृभूमि पर तमाम प्रकार की, अलग अलग प्रकार की निराली औषधियां भी हमें प्राप्त होती हैं। क्योंकि चाहे वनस्पतियों में चाहे पत्ते हों, वनस्पति मतलब होता है पेड़, चाहे पत्ते हों, चाहे फूल हो, चाहे बीज हो, चाहे फल हो, चाहे उसकी जड़ें हों, रूट हो, इन सारे चीजों से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में औषधियां बनती हैं। और उन औषधियों का सेवन हम और आप करते हैं। इसलिए कवि कह रहा है ना कि इस धरती पर, इस मातृभूमि पर अलग अलग प्रकार की निराली अनोखी औषधियां भी हमें प्राप्त होती हैं। खाने शोभित कहीं धातु और रत्न वाले, और इसी मातृभूमि पर तरह तरह प्रकार की धातुएं और रत्न भी हमें प्राप्त होती हैं। और उन तमाम प्रकार के खानों से हमारी ये मातृभूमि क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है। कवि आगे कर रहे हैं, जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं। यानी कवि कह रहे हैं कि जिन जिन वस्तुओं की, जिन जिन पदार्थों की हम भारतवासियों को आवश्यकता होती है, वो सारी चीजें, वो सारी वस्तुएं, वो सारे पदार्थ हमें इसी मातृभूमि से विपुल मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं, विपुल मात्रा में हमें उपलब्ध हो जाते हैं। हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ है। कवि कह रहे हैं कि इसलिए मातृभूमि को वसुधा धरा कहा गया है, और यही नाम पूरी तरह से उसके लिए क्या है, उपयुक्त भी है और सत्य भी है। यथार्थ मतलब होता है सत्य भी है। मातृभूमि को इसीलिए वसुधा धरा कहा गया है, और यही नाम उसके लिए क्या है, उपयुक्त भी है और सत्य भी है, सत्य का पर्याय भी है, सत्य की निशानी भी है। चलिए आखिरी की पंक्ति पे चलते हैं। कवि कहते हैं, क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारणी शांति कारिणी सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तो जननी तू प्राण है। चलिए आइए शब्दार्थ देखते हैं कठिन। क्षमामयी मतलब क्षमा करने वाली, दयामयी मतलब दया करने वाली, क्षेममयी मतलब कल्याण करने वाली, सुधामयी मतलब अमृत के समान, वात्सल्यमयी मतलब ममता से भरे, प्रेममयी मतलब प्रेम से भरी,
दुख हरती अर्थात दुख को हरने वाली, शांतिकारिणी और सुखहर्ती का अर्थ होता है, सुखहर्ती का अर्थ होता है शांति और सुख का निर्माण करने वाली। दोनों शब्दों को एक साथ में ले लिया इसका अर्थ। चलिए, कवि कहते हैं आगे मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए कि मातृभूमि हम सब को क्या करती है, क्षमा कर देती है। जैसे हम और आप कोई गलती करते हैं तो हमारी और आपकी माँ क्या करती है, हमारी उन गलतियों के लिए हमें क्षमा कर देती है। अपने उसके हृदय में जो करुणा है, उसकी वह करुणा क्या करती है, हम पर और आप पर लौटाती। वैसे ही वही स्थिति यहाँ पर किसके साथ है, हमारे साथ में, क्योंकि ये मातृभूमि जो है ना, हमारी माँ के जैसी ही है। तो मातृभूमि जो है, हमें हर एक छोटी बड़ी गलती के लिए हमें क्या करती है, क्षमा भी करती है। और उसके सीने में हमारे और आपके प्रति, अन्य प्राणियों के प्रति जो करुणा की जो धारा बह रही है, वह करुणा की धारा भी क्या करती है, हम पे लुटाती है, बरसाती है और क्षेममयी है। और धरती माता जो है, सभी प्राणियों के कल्याण के बारे में सोचती है, सभी के बारे में ये सोचती है कि सभी लोगों का हित हो। सुधामयी वात्सल्यमयी तो प्रेममयी है। कवि कहते हैं कि मातृभूमि जो है, उसके अंदर क्या है, ममता भरी हुई है। उसके अंदर क्या है, प्रेम भरी हुई है। किसके प्रति, सभी प्राणियों के प्रति। और यही ममता, यही प्रेम जो है, किसके समान है, अमृत के समान है। आगे कवि कह रहे हैं विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है। विभवशालिनी मतलब होता है सुख संपन्नता देना, सुख समृद्धि देना। कवि कहते हैं कि मातृभूमि जो है, सभी प्राणियों के जीवन में सुख समृद्धि भरती है। वह सभी विश्व के लोगों का पालन करती है और लोगों के जीवन में जो भी दुख है, उस दुख को वह हरने का काम करती है, दूर करने का काम करती है। और लोगों के अंदर जो भय निर्माण होता है, उस भय का वह निवारण करती है और लोगों के जीवन में शांति और सुख का निर्माण करती है, ताकि लोग जो है ना, अपने जीवन को बेहतर तरीके से व्यतीत कर सके। इसलिए कवि आगे कहते हैं हे शरणदायिनी देवी तो करती सबका त्राण है। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, आप शरणदायिनी देवी हैं, अर्थात वह सभी जीवों को अपनी गोद में शरण देती है। कौन, हमारी ये मातृभूमि, हमारी ये भारत माता। सभी, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, सभी को अपनी गोद में वह शरण देती है। करती सबका त्राण है, और वह सभी प्राणियों का, सभी जीवों का वह कल्याण करती है, रक्षा करती है। कवि आखिरी पंक्ति में कहते हैं हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। हम सब मातृभूमि की संतान है और वह हम सब की क्या है, माता है, और हम सब की क्या है, प्राण है। यहाँ पर कवि जो है ना, अपनी पंक्तियों को विराम दे रहा है। उम्मीद करता हूँ बच्चों, आप लोगों को ये कविता समझी होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट के द्वारा आप उस डाउट को पूछ सकते हो। बच्चों आगे ना इसका ना भावार्थ भी मैंने दिया है, तो आप यहाँ से ना भावार्थ का भी लाभ उठा सकते हैं, भावार्थ को भी आप पढ़ सकते हैं। चारों के चारों पैराग्राफ का दिया है, तो प्लीज आप इसका उपयोग कीजिए, इसका लाभ उठाइए। इसके बाद भी अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई सेंटेंस, कोई शब्द, तो प्लीज आप कमेंट के द्वारा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप उससे पूछिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझा होगा, और फिर से आखिरी बार आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद, समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।